फाइनल जो है वो सूरत हाल सामने आ जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर, बैटर, पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी कामरान अकमल। थैंक यू सो मच कामरान, सुबह सवेरे ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग टू यू। पहले तो बताइएगा कल का मैच कितना सनसनीखेज था और कौन से लम्हात थे जब आपको लगा कि अब ये मैच पेशावर जीत लेगा और कराची हार जाएगा? वो ऐसे लम्हात मेरे ख्याल में 2-3 दफा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ और इस पीएसएल का आप दूसरा मैच कह सकते हैं कि लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। जो स्टेडियम में थे लोग, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया होगा। बड़ा कांटेदार मैच हुआ और ऐसी क्रिकेट ही अवाम देखना चाह रही है और ऐसी क्रिकेट होगी तो हमारी प्रोग्रेस अच्छी होगी। लेकिन कराची किंग ने जैसे मैच जीता, बड़ा जबरदस्त मैच जीता, लेकिन और अर्ली खत्म करना चाहिए था जैसे वार्नर ने सेट कर दिया था। लोअर मिड ऑर्डर ने थोड़ा सी बैट शॉट्स खेली, जैसे लाइक अब्बास और नियाजी ने जैसे रन लेने गया, अपनी विकेट थ्रो की है, टीम पे प्रेशर आ गया था। और वार्नर ने जैसे बैटिंग किया, बड़ी मैच्योरिटी वाली दिखाया कि बड़ा प्लेयर बड़े मैच में प्रेशर वाले और टफ कंडीशन में कैसे परफॉर्म करता है, वो करके दिखाया और मेरे ख्याल से मैच जितवाया। और खुशदिल शाह ने जैसे फिनिश किया, बड़ा जबरदस्त किया। फिर हसन अली का बड़ा इंपॉर्टेंट जो बाउंड्री उसने लगाई, 8 आउट हो गए थे, ऐसे लग रहा था जैसे अब्बास टीम को प्रेशर में छोड़ के चला गया था। रन बॉल के साथ रन चाहिए था, बैट शॉट खेला, उसको पता कि साथ मेन बैट्समैन खेल रहा है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल से इस पिच को, हम पहले मैच में जैसे इस्लामाबाद के साथ कराची का हुआ था ना, वो पिच ऐसी नहीं थी, वो थोड़ी डेंजरस थी, इवन बाउंस नहीं था। लेकिन कल वाले मैच पे कदरे बेहतर पिच थी, 147 वाली नहीं थी, एटलीस्ट 160 165 रन होने चाहिए थे। जितने बैट्समैन आउट हुए अपनी गलती से आउट हुए, सिवाय टिम साइफर्ड के अलावा, उसको बॉल अच्छा हुआ, बाकी सारे सेट होके आउट हुए। तो मेरे ख्याल से बैट्समैनों की तरफ से थोड़ी सी जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही हमारे। जो हम तो अपने प्लेयरों की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि हमें जरूरत है ऐसी टफ कंडीशन में परफॉर्म करना हमारे प्लेयरों को। बिल्कुल अपने प्लेयर्स की बात करेंगे। कामरान भाई ये बताएगा, आखिरी ओवर में हुसैन तलत से ओवर करवाना आपको लगता है क्या ये सही फैसला था या गलत था? क्योंकि साइम अयूब का एक ओवर बाकी था और वो स्पिनर है, और फिर खुशदिल शाह से आगे निकलकर खुशदिल शाह ने आगे निकलकर उनको फिर खेलना मुश्किल हो सकता था उनके लिए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? साइम देखो, उस टाइम है ही ऑप्शन वो थी हुसैन तलत की। थोड़ी सी मेरे ख्याल से कप्तान कैलकुलेशन करके अपने बॉलर को यूटिलाइज करता ना, पता कि लो स्कोरिंग है, पिच ऐसी है, फास्ट बॉलिंग, अपने मेन बॉलरों को लास्ट के 2 ओवर करवाता ना, रखता ऐसे बॉलिंग करवाता। मिडल में जो 4 ओवर्स है जो पार्ट टाइमर ने करने हैं, वो अगर करवा लेता तो ज्यादा बेहतर होना था। कप्तान भी उस टाइम ये सोच रहा था बाबर कि यहाँ पे वार्नर को आउट करना कितना इंपॉर्टेंट है ज़ल्मी के लिए। तो शायद उस वजह से अपने मेन बॉलर्स को ज्यादा यूटिलाइज किया, तो यहाँ आके मेरे ख्याल से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कामरान, उन्होंने फंसा तो लिया था मैच। अली रजा ने जो क्रूशियल विकेट ली है अब्बास की, उसके बाद नहीं समझ आ रहा था कि मैच किस तरफ जाएगा। तो आई थिंक ये डिसीजन सही था कि स्पिनर से नहीं कराया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, जब वार्नर खेल रहा हो, सेट हो रहा हो, तो फिर आप पार्ट टाइमर नहीं लगा सकते। तो यही वजह थी, तो जल्दी मैच खत्म करने जा रहा था। लेकिन यहाँ पे और स्मार्ट कैप्टनसी कर सकता था बाबर, और करनी भी चाहिए, ज़ल्मी की टीम को भी जरूरत है। लेकिन यह है कि मैच तो देखिए, अब्बास मेरे ख्याल से अपनी टीम को प्रेशर में ले आया था जैसे उसने शॉट्स खेली थी। लेकिन ये है कि अच्छा मैच हुआ, बड़ा एंजॉय किया। कल अवाम भी बहुत ज्यादा, ये लास्ट मैच था, आपको पता है कराची किंग के भी बहुत फैन है। पेशावर ज़ल्मी के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाती है फैन साथ लेके आती है, और अपनी रेपुटेशन अपनी क्रिकेट की वजह से उन्होंने बनाया है। लेकिन मुझे और खुशी होनी थी, पहले मैचेस में भी इतना क्राउड आता, इससे ज्यादा आता तो बहुत अच्छा होना था। लेकिन खैर ऐसे मैचेस होने चाहिए, ऐसे मैचेस होने चाहिए। कामरान, वाकिफ कार जो वो उनका हाल में बता दूं, बड़ी एक लंबी लाइन थी, बड़ा लेट लोगों को टिकट मिले। वहां पे जो टिकट अवेलेबल थे वो कह रहे थे जी हमें तो पता ही नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी हमें वहां पे दिखी। एक चीज मुझे बताइएगा, अली रजा 17 साल के हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितनी पोटेंशियल आपको उनमें नजर आ रही है और क्या उनकी टीम में जगह बनती है? प्लस साहबजादा फरहान, मैं इन दोनों के लिए बहुत एडवोकेसी कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल, अली रजा बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर है, पोटेंशियल सब कुछ है। हम यही तो मसला है, हम 5-6 साल से ऐसी चीजें करके ना अपने प्लेयरों को खराब करते हैं। अभी 17 साल के, अभी डोमेस्टिक 1-2 साल और खेले और मैच्योर हो और फिटनेस लेवल अच्छा हो, बॉलिंग करने का उसको आइडिया और लंबी क्रिकेट खेले,
तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसको टीम में आना चाहिए। अभी ये डोमेस्टिक खेले, उसके बाद साहिबजादा फरहान एक माना हुआ डोमेस्टिक का प्लेयर है, हर साल उसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस की है, तो इनकी तरफ ज्यादा देखने की जरूरत है। हमारे पास अभी ऑप्शन है, इसको अभी खेलने दे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन यह है कि अच्छा साइन है कि अली रजा हमारे सामने आया। कई और फास्ट बॉलर्स हैं, कई और बैटर्स हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी परफॉर्मेंस आनी चाहिए यंगस्टर्स की तरफ से। जो ये एक मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे लोकल प्लेयरों के लिए, यहाँ परफॉर्म करना। आप देखें इरफान नियाजी जो खेलता हुआ आ रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो हमारे पाकिस्तान टीम के मेंबर्स हैं वो डग आउट में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो मेरिट पे नहीं करते, वो वहां पे मेरिट लाना बड़ा जरूरी है। और देखें ये जैसी मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे गलती किसको हम दें। आप देखें इतने बड़े इवेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खिला रहे हैं, उसके लिए आपको पहले ट्राई करना चाहिए, डोमेस्टिक मैचेस करवाने चाहिए। सीधा आप क्या नाम है PSL के मैच करवा रहे हैं तो ऐसे आपकी क्वालिटी खराब होती है। तो मेरे ख्याल से इन चीजों पे काम करने की जरूरत है, बड़ा प्रोफेशनली हम लोगों को काम करने की जरूरत है, जो पिछले 5-6 साल से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे और मजीद इसी हवाले से बात करने के लिए हमें जो किया है नजीबुल हसनैन, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और थैंक यू वेरी मच नजीब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे। नजीब, आप कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। दो अहम खिलाड़ियों की जो मेन जो हाईलाइट खिलाड़ी थे, एक डेविड वार्नर की बात मैं कर लेता हूं और बाबर भी हमें कुछ फॉर्म में नजर आए। आपको लगता है कि जो नेक्स्ट मैचेस हैं वो तो लाहौर में होंगे, मुल्तान में होंगे, आपको लगता है बाबर ने कम बैक कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम सो एक्साइटेड। देखिए सुबह सुबह मैं इतना फ्रेश हूँ क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची ने फतह समेटी और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची, क्योंकि कराची जो है ना वो कम्प्लीटली पाकिस्तान टीम की अक्कासी कर रही है। एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं, एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं। तो कल हमारी जीतने की बारी थी और हमारे होम लेग का ये आखिरी मैच भी था, तो वो जो इसको हाई नोट पे एंड करने वाली बात है वो बहुत ज़रूरी थी। बड़ा ज़बरदस्त गेम हुआ और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस PSL सीज़न 10 के जो दोनों एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं, दो ही मैचेस हैं जो कि नेल बाइटर हुए हैं, जिनका बड़ा मज़ा आया देखने वालों को, क्राउड में भी और टीवी पे भी। और वो दोनों मैचेस कराची के हैं, यानी जो एक मुल्तान के खिलाफ जो एक बड़ा रन चेस किया कराची ने, वो बड़ा शानदार मैच हुआ। और कल ये लग रहा था कि जिस तरह की पिच थी यहाँ ये स्कोर भी विनिंग स्कोर हो सकता है। कराची ने एंड में अपने नर्व्स पे काबू रखा और कुछ पेशावर की गलतियों की वजह से हमें यहाँ कामयाबी हासिल हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था, चाहे जिसकी भी गलती हो, एटलीस्ट हम तो जीते, शुक्र है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि दोनों टीमों के लिए कल ऐसी सिचुएशन थी ना कि कोई भी मैच जीत सकता है। आखिरी ओवर किसको देना चाहिए वो बड़ा क्रूशल था। तलत हुसैन को दिया गया, साइम को अगर दिया जाता, वो स्पिनर है, तो क्या ये रिस्क लेना चाहिए था बाबर को? जी बात बिल्कुल ठीक है। आखिरी ओवर हुसैन तलत को देना, अभी तो हमें यही लगेगा कि हुसैन तलत को दिया तो गलत दिया और साइम अयूब का एक ओवर बाकी था और वो डेंजरस हो सकते थे, लेकिन इट्स नॉट रेकमेंडेड। मैं तो कभी साइम को ही आखिरी ओवर नहीं देता, उनको मारना और आसान होता। ये बेसिकली बाबर आजम का वही प्रॉब्लम है कप्तानी का जो पाकिस्तान टीम के साथ भी रहा है। वो अपने बॉलर्स को कैलकुलेट सही से करके एंड तक देखते नहीं है कि कौन सा बॉलर कहाँ यूज हो सकता है। बीच में कहीं साइम का एक और ओवर यूज कर लेते तो बाद में ये वाली प्रॉब्लम ना आती, या हुसैन तलत को अगर ओवर देना ही होता तो कहीं बीच में उनका एक ओवर निकल सकता था। मेरे हिसाब से साइम को कहीं बीच में ओवर दे देते तो ये एक बॉलर शॉट वाली फीलिंग ही नहीं आती। तो ये कैलकुलेशन की गलती है और इसका फ़ायदा कराची किंग ने उठाया। हुसैन तलत ने इस मैच में इससे पहले बॉल नहीं कराई हुई थी, तो वो इजी रहा, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेमोरेबल विक्ट्री फॉर कराची किंग। गलती ज़रूर हुई है थोड़ी बहुत। अच्छा नजीब, डेविड वार्नर भी अभी तक कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, फ्लॉप जा रहे थे अगर ये कहना सही है तो। कल उन्होंने कम बैक किया, बड़ी मुश्किल विकेट पर उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? भाई शेर होता है। डेविड वार्नर फ्लॉप हो रहे थे ना, लेकिन हमको पता है और अभी भी पता है ये इनिंग भी जो है वो मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने खेली। हम उससे भी बड़ी इनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं कैसे डेविड वार्नर को
कि इनिंग की तारीफ करूं या उनको जज करूं, ही इज गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज 38 ईयर्स यंग आई वुड से, क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहा था तो साथ में उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि आप मेरी इतनी तारीफें ना करें, इससे मैं अपने आप को ओल्ड फील करता हूं, आई एम स्टिल वेरी हंग्री। तो दैट्स इट। आप देखें उनके लिए जीत कितनी मैटर करती है, कितने एक्साइटेड होते हैं अभी भी वो, जबकि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन उनका वो स्पिरिट, वो विनिंग मेंटालिटी चेंज नहीं हो रहा। 404 T20 गेम्स हो गए हैं, ओवर 13,000 रन्स इन दिस फॉर्मेट, ही इज जस्ट अनबिलीवेबल, सुपर प्लेयर। और वो आपको नजर आ रहा था कि वो कितना ज्यादा चाहते थे कि ये विक्ट्री कराची किंग को मिले, और एज कैप्टन थोड़ी बहुत उनसे गलतियां हो रही हैं अभी तक, क्योंकि किसी फॉरेन प्लेयर के लिए आके अपनी टीम को समझना, उसके साथ एडजस्ट होना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमें उनसे रन्स चाहिए, और अभी बड़ी PSL बाकी है, अभी बड़े मैचेस बाकी हैं, वो आगे इससे भी अच्छा करेंगे आई एम श्योर। अच्छा, डेविड वार्नर के अलावा बहुत सारे लोगों की क्रिकेट जो है वो खत्म हो गई, बट वो खेल रहे हैं, मैं कोई नाम नहीं ले रही। ये बता दें लास्ट क्वेश्चन नजीब कि खुशदिल की बात कर लेते हैं। जब हम ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 3 विकेट उन्होंने हासिल की और उन्होंने 24 रन बनाए 17 गेंदों पर, तो कितने मार्क्स देंगे वैसे, और किसको देंगे आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस? मैं आपको बताऊं, जब PSL का ड्राफ्ट हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोग खुशदिल शाह की सिलेक्शन पे बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि बताओ इन्होंने खुशदिल शाह को लिया है, खुशदिल शाह तो चले हुए कारतूस हैं, वो कब परफॉर्म करेंगे। ये मैंने उस वक्त भी कहा था, ही इज गोइंग टू बी द की। वो PSL में अपनी बॉलिंग से भी अपनी यूटिलिटी दिखाएंगे, और वो कुछ गेम्स में भी आपको ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, बैटिंग में भी, कि सब उनसे बहुत इंप्रेस होंगे। अभी तक वो 1 गेम 2 गेम तो उन्होंने ऐसे खेले हैं बैटिंग से, लेकिन मुझे लगता है इस पूरी PSL में खुशदिल का रोल बड़ा अहम रहेगा। कल की भी आप उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें, वो जो 17 बॉलों पे 23 रन एक मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने किए, लेकिन उससे बढ़कर सिर्फ 20 रन देके उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो आई थिंक ही वॉज जस्ट फिनोमिनल। उनकी ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से ही कराची ये मुश्किल मैच जीता है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। लवली, बड़ा अच्छा एनालिसिस हो गया हमारे मैचेस के ऊपर। और PSL